बचपन से अभी तक में बहुत सारे एसेज तो लिखे ही होंगे। अब यूं समझो कि ये जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हो वो उन्हीं एसेज को आप पढ़ने ही वाले हो। ये चैप्टर द एलिंग प्लैनेट बात करेगा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की, और जो हम अपने अर्थ के साथ अभी कर रहे हैं उसके बारे में। आप इमेजिन कर सकते हो जब आपको ये कितना कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा कि हम ट्रीज को कट करके उसके बेंचेस बनाकर उन पे बच्चों को बिठाकर उन्हें ये बताते हैं कि ट्रीज कट मत करना। एनीवेज, छोड़ो ये सब, वापस आते हैं चैप्टर पे। चैप्टर डिस्कस करेगा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की और इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की, कि कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व करना और किस हद तक ये आगे क्रिटिकल सिचुएशन हमारे लिए बना सकता है अगर हमने अभी स्टेप नहीं लिया तो। अब बात करते हैं चैप्टर के बिगिनिंग में। सबसे पहले बात होती है ग्रीन मूवमेंट की। आपको अच्छी तरह से पता है ग्रीन मूवमेंट के कारण, जिसे हम हिंदी में हरित क्रांति बोलते हैं, एक बड़ा रेवोल्यूशन आया था, नॉट जस्ट इन इंडिया बट बहुत सारे कंट्रीज से अफेक्ट हुए थे। और 1972 की बात है, जब ये हुआ तो एक अवेयरनेस क्रिएट हुआ एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में। लोगों को बताया भाई क्या कर रहे हो यार, ट्रीज को कट कर रहे हो, देखो क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारे प्लैनेट के साथ, हमारे प्लैनेट अर्थ के साथ और हमारे एनवायरमेंटल के साथ। और एनवायरमेंटल हम एक दूसरे से कनेक्टेड है तो कहीं ना कहीं हम भी अफेक्ट हो रहे हैं, मत करो भाई। इस तरह से सब में अवेयरनेस फैलाई गई। 1972 की बात है जब ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इतना क्लियर है, आराम से, सिंपल है। ओके, तो अर्थ को डिस्क्राइब किया गया है एक पेशेंट की तरह से, कि अब जिसका हेल्थ डिक्लाइन हो रहा है, अब क्रिटिकल हो गया है एक लंबे टाइम से, क्योंकि हमने इस पर ध्यान नहीं दिया और लगातार ट्रीज कट करके उसके पेपर्स और उसके बहुत सारी चीजें हमने क्रिएट की। अब प्लैनेट अर्थ ने बोला भाई बस कर यार, बहुत हो गया, अब मैं बीमार हो गया हूं, अब मुझसे, इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही है द एलिंग प्लैनेट। और इस प्लैनेट अर्थ को बोला जा रहा है एक पेशेंट। कौन होता है पेशेंट से अच्छी तरह पता है आपको, वो पेशेंट जिसका हेल्थ बहुत डिक्लाइन हो चुका है, बहुत ही क्रिटिकल हो चुका है। अभी अगर कोई स्टेप नहीं लिया गया बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। वर्ल्ड का फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी बना था न्यूजीलैंड में। ये दुनिया का पहला ऐसा कंट्री था जिसने ग्रीन पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों में ये बताने के लिए कि कंजर्वेशन ऑफ दिस एनवायरनमेंट कितना जरूरी है। ह्यूमन बीइंग्स बहुत लंबे टाइम से एक्सप्लॉइट करते आए हैं नेचर को, कर ही रहे हैं। हमें अच्छी तरह पता है कि ये जो हमारे एक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं हमारे नेचर को, लेकिन फिर भी हम प्रेफर करते हैं स्टेइंग इन आवर ओन कार रादर देन चूजिंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसी के लिए फ्री की गई है बहुत सारे स्टेट्स में, ताकि अब उन कार्ड्स को ज्यादा यूज ना किया जाए जो बहुत पुरानी है, उसे भी लोग चला रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता है उनके पास पॉल्यूशन नहीं है, आई मीन पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं है, बट दे आर यूजिंग देयर व्हीकल्स। बहुत लंबे टाइम से नेचुरल रिसोर्सेज को लगातार एक्सप्लॉइट करते आए हैं, बट ठीक है, यहाँ तक पॉइंट ठीक है, हमने एक्सप्लॉइट किया। हमने क्या एक भी स्टेप लिया उसके लिए? जैसे अगर आपने एक प्लेट में रखे हुए सैंडविच को खाया और अगर एक नया सैंडविच वहां लाकर नहीं रखा तो फ्यूचर में जो वेट कर रहे हैं उस सैंडविच का, वो क्या करेंगे भाई? कब तक एलॉन मस्क ही स्टेप लेता रहेगा? ओके, तो अर्थ के रिसोर्सेज बहुत ही बुरी कंडीशन में है और लगातार डुप्लीकेट होते जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन एकदम पीक पे है, ओवरफिशिंग एकदम पीक पे, आपको अच्छी तरह से पता है। और अगर आप इसके वीडियोस देखो तो आप अमेज हो जाओगे किस तरह से फिशिंग अभी की जा रही है पर डे। और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एकदम पीक पे है, अभी वॉर ही चल रहा है, इंडस्ट्रियल वॉर, राइट? कि कौन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, कि जीडीपी किस कंट्री की सबसे ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी किस कंट्री की सबसे ज्यादा है, कहां पे ज्यादा बिजनेसेस हो रहे हैं, और ये अफेक्ट करते हैं नेचर को। ठीक है, एक हद अब तो आईएसओ ने भी ये सर्टिफिकेशन देना स्टार्ट किया था, शायद 14001 मिलता है आईएसओ से। अगर आपने नेचर के सारे नॉर्म्स को फॉलो किया और नेचर के लिए सही, नेचर को बचाते हुए अगर आपने काम किया तो आपने सुना होगा ना, ये ISO 901 सेटिस्फाइड है, ISO 902 सेटिस्फाइड है, आई मीन सर्टिफाइड है, ISO 14001 सर्टिफाइड है। ये वही सर्टिफिकेशन होता है जो ISO प्रोवाइड करता है उन कंपनीज को, जो कंपनीज ये सारे नॉर्म्स को फॉलो करते हैं और सही तरीके से काम करते हैं, रादर देन डिस्ट्रक्टिंग द होल मार्केट। ओके,
आगे बात करते हैं। निश्चिंत रहिए, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाने वाला, सिर्फ 25 पॉइंट में पूरा का पूरा चैप्टर ठिशके बात करते हैं 7वें पॉइंट की। ऑथर रिफ्लेक्ट करते हैं कि एक रिपोर्ट आया था 1987 में, वो सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट का फर्स्ट रिपोर्ट था और उसी से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ये थॉट्स रेडी हुए, लोगों में ये अवेयरनेस फैलना स्टार्ट हुआ। ये रिपोर्ट बहुत ज़रूरी था क्योंकि उससे पहले लोगों में अवेयरनेस उतना ज़्यादा नहीं था एज कंपेयर टू दैट पर्टिकुलर ईयर। इसके आने से लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हुआ और ये टर्म जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बहुत पॉपुलराइज हुआ, लोगों ने इसके बारे में बहुत चर्चा की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि करंट नीड्स को फुलफिल करते हुए फ्यूचर जनरेशन्स को भी वही चीज़ें प्रोवाइड करना जो आपने यूज़ किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उतना ही डेवलपमेंट जितना सस्टेन कर सकें। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास एक स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन को मैंने चार्ज में लगा के यूज़ किया, मैं फिर भी यूज़ कर रहा हूँ, बैटरी लो हो गई है, चार्ज में लगा दिया, फिर भी यूज़ कर रहा हूँ, बैटरी और लो होती जा रही है चार्ज में लगाने के बाद भी, क्योंकि मैं बहुत हाइपर गेम खेल रहा हूँ उसमें, अब बैटरी और लो हो रही है, मैं और गेम खेल रहा हूँ, मैंने 2-3 चार्जर और लगा दिया और फिर भी मैं गेम खेल रहा हूँ, सर वो बैटरी ही खराब हो जाएगी, इट वोंट वर्क, लाइक फ़ोन ही डेड हो जाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है, अगर आपके पास 2 GB का रैम का फ़ोन है तो आप PUBG डाउनलोड मत करो भाई। अगर आपके पास 6 GB का फ़ोन है तो आप GTA क्यों खेल सकते हो, कैसे खेल सकते हो? तो यही होता है ये पर्सपेक्टिव, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इतना डेवलपमेंट जितना कि आपकी करंट नीड फुलफिल हो जाए लेकिन फ्यूचर के जनरेशन्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े, इतना नहीं कंज्यूम कर लेना कि आपके फ्यूचर जनरेशन के पास कुछ बचा ही नहीं है। एक कोट है, पता है कि हमने जो चीज़ें पाई हैं ना, वो पास्ट जनरेशन्स से नहीं मिली हैं, वो फ्यूचर जनरेशन्स ने हमें दिया है बचा कर रखने को। इसे समझना होगा हमें। ये नहीं कि हमारे पास्ट ने हमें प्रोवाइड किया, हमारे एंसेस्टर्स ने वो चीज़ें इन्वेंट करके हमको दी, नहीं, फ्यूचर जनरेशन ने हमें दिया है रखने के लिए और बचा के रखने के लिए, ताकि वो जनरेशन्स भी अच्छे जाएं जो हमारी फ्यूचर है, जो वेट कर रहे हैं आने के लिए। 4 की है बायोलॉजिकल सिस्टम की। पहला फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और क्रॉप प्लांट। फिर से फॉरेस्ट, फिशरीज, ग्रासलैंड और क्रॉप प्लांट्स, ये चारों अंडर थ्रेट हैं, चारों अब प्रॉब्लम में आ चुके हैं। अगर अभी नहीं रुका गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ओवर फिशिंग के कारण बहुत सारे जो मैरीन स्पीसीज हैं वो अलार्मिंग लेवल तक आ चुके हैं, प्रॉब्लम में आ चुके हैं, अब सस्टेन नहीं कर सकते, अब एक टाइम के बाद वो दिखने ही बंद हो जाएंगे। फॉरेस्ट के डिस्ट्रक्शन पीक पे हैं और इसने बायोडाइवर्सिटी को और सोल के इफेक्टिवनेस को बहुत बुरी तरीके से खराब किया है। ग्रासलैंड, क्रॉप लैंड्स, वो सब डिग्रेड होते जा रहे हैं, सब ओवर यूज किए जा रहे हैं। जितना उससे प्रोड्यूस करवाना था उससे ज़्यादा हम प्रोड्यूस करवाते हैं। एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप लगाने के बीच में जो टाइम मिलता है, उस टाइम पे भी हम कुछ ना कुछ उगा लेते हैं कि 30 से 40 दिन का टाइम है भाई, अभी नेक्स्ट 3 महीने में मेरा नेक्स्ट क्रॉप आने वाला है, 40 दिन है ना, 40 दिन में मैं एक और क्रॉप, और जो 40 दिन का वेजिटेबल का क्रॉप हो गया या फिर किसी प्लांट हो गया या फिर कोई और चीज़, हम उसे यूज़ ही करते रहते हैं। हमने उस फील्ड को टाइम ही नहीं दिया उसे रेस्ट देने को। इमेजिन करो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये इसके बाद मैं 25-30 वीडियोज़ और रिकॉर्ड कर लूँ और एक सिंगल ब्रेक ना लूँ। यू डेफिनेटली नो कि हो सकता है 25 वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले अब मेरी फ़ोन भले ही रिकॉर्ड हो जाए बट मैं एक रिकॉर्ड के लेवल तक बेहोश होने वाला हूँ, राइट? तो ये सारे डिस्ट्रक्शंस जो हैं वो बहुत बुरी तरह से कॉज कर रहे हैं ह्यूमन के फ्यूचर को। अब ये सब हम अच्छी तरह से देख रहे हैं आसपास होते हुए। ऑथर हाईलाइट करते हैं कि आप भी कम नहीं हो, बाकी चीज़ें तो ठीक है, बट पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन से अब वो चीज़ें तो आप यूज़ कर रहे थे, बहुत बुरी तरीके से यूज़ कर रहे थे, लेकिन पॉपुलेशन का जब आप और ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हो तो एक लिमिट तक आप और लोगों को क्रिएट कर रहे हो उन चीज़ों को यूज़ करने और मिसयूज़ करने के लिए। अब जिनके you will be amazed to know that there are certain people who have 12, 13, 15 kids. Think for a second, वो 15 kids
कहाँ से कोई मार्स से या फिर किसी और प्लैनेट से तो आएगा नहीं। उसे उन सबको घर यहीं बनाना है, उन सबका फीडिंग यही प्लैनेट करने वाला है। तो एक तरह से हम एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कर रहे हैं, एक ब्लास्ट कर रहे हैं। जस्ट लाइक अमीबा और पैरामीशियम, वो भी एक लिमिटेड अलग होते हैं, दो ही बन पाते हैं। लेकिन हम ऐसे क्रिएचर हैं जो ये जानते हुए भी कि हमारी अर्थ खतरे में है, हम लगातार इसे इन्हांस कर रहे हैं। ओके, सो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन प्रेशर डालता है नेचुरल रिसोर्सेज पे। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप अच्छी तरह से उन्हें एक अच्छा सिचुएशन दे पाओगे, एक अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन करा पाओगे और एक अच्छी लाइफस्टाइल उनको दे पाओगे। लेकिन अगर आपने 25 से 30, ज़्यादा हो गया, 10 से 15 किड्स रखे हुए हैं तो एक टाइम तक तो आप उसे फीड कर पाओगे इन केस यू आर एट अ गुड लेवल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। अगर ऐसा है तो आप अच्छी तरह से एक लिमिटेड टाइम तक उन्हें फीड कर पाओगे। लेकिन उसके बाद वो डिपेंड हो जाएंगे नेचर पे, राइट? और नेचुरल रिसोर्सेज को बुरी तरह से वो कंज्यूम करेंगे। तो इस तरह से इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एक प्रेशर डालता है नेचुरल रिसोर्सेज पे। आगे बात करते हैं। चैप्टर ये भी बताता है कि इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने एक स्पीच दिया था 1972 में इसके बारे में। वो स्पीच भी बहुत पॉपुलर हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पॉइंट को लेके। उन्होंने प्रॉवर्टी की बात की थी, लिंक किया था एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के को रिलेट करते हुए। जो प्रॉवर्टी है वो एनवायरनमेंट को और ज़्यादा ख़राब करता है। आप इस तरह समझिए कि एक आदमी जो बहुत बुरी तरीके से एक बुरे सिचुएशन में रह रहा है और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उनका सिचुएशन ख़राब है तो वो बहुत बुरी बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। अब वो बीमारियां उन तक नहीं रहने वाली है क्योंकि वो एक दूसरे के साथ खाना खाने वाले हैं या फिर किसी और मीडियम से वो और बुरी तरीके से फैलेगा। तो आपने एक्चुअली एक तरह से एनवायरनमेंट को और डिग्रेड कर दिया। अपने जैसे और ह्यूमन जो आप बना रहे हो वो ऐसे बना रहे हो कि वो हेल्दी ही नहीं है उसे संभालने लायक। और बहुत बड़ी पॉइंट तो ये है कि उन्हें पता भी नहीं होता कि ये डिजीज़ेज उनको हुई हैं क्योंकि एक प्रॉपर कोई फ्लो ही नहीं होता कि वो चेक कराएं और एनीथिंग लाइक दैट। उन्हें ये पता भी नहीं होगा कि हम इन डिजीज़ेज को पता भी लगा सकते हैं। ये चैप्टर और एम्फसाइज करता है कि डिफॉरेस्टेशन नहीं अफॉरेस्टेशन ज़रूरी है। वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन पे हमें अभी ध्यान देना चाहिए। जितने ज़्यादा एनिमल्स होंगे एक जंगल में उतने ज़्यादा ट्रीज़ होंगे क्योंकि वो एनिमल्स और ट्रीज़ मिलके एक साइकिल क्रिएट करते हैं, एक फ्लो क्रिएट करते हैं नेचर का जो बहुत पास से चला आ रहा है जिसे हमने डिस्टर्ब कर दिया है। जो ये ट्रस्टीशिप है ना, ये कॉन्सेप्ट ये इंट्रोड्यूस किया गया है जहाँ ह्यूमन जो हैं वो स्ट्रीट फॉरवर्ड हैं अर्थ के रिसोर्सेज के लिए। रिसोर्सेज हमें पास्ट से नहीं मिला है बल्कि फ्यूचर से मिला है, कंजर्व करके रखने के लिए, उनको प्रोवाइड करने के लिए। आगे बात करते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बहुत ज़रूरी है प्लैनेट अर्थ। जैसे अगर हमने बर्थ लिया है प्लैनेट अर्थ पे तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस अर्थ को लेके और वो हर एक इंडिविजुअल को ज़रूरी है। अगर आपने एक प्लांट बोया है, अगर आपने प्लांट किया है तो आपको हक है कि आप कहीं कुछ खा रहे हो। लेकिन अगर आपने प्लांटिंग नहीं की है, प्लांटेशन नहीं किया, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये नेचर हमारा है और हम नेचर से कुछ परचेज करके खा सकते हैं। आगे बात करते हैं। चैप्टर ये बताता है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन नहीं, हमें एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम एज अ टीचर क्या करेंगे? हम कहेंगे बेटा ए से लिखो, तुम ए से लिखो, तुम ए से लिखो, तुम्हें इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हमने कभी ये नहीं किया कि हम बच्चों को एक्चुअली प्लांटेशन करवाएं, उनको उन जगहों पे ले जाएं जहाँ पे कि प्लांट्स नहीं हैं और वहाँ का सिचुएशन कैसा है। उन्हें एटलीस्ट एक बोर्ड पे दिखाएं कि ये देख लो बच्चों, यहाँ पे प्लांट्स नहीं होते, सिचुएशन देख लो ध्यान से, अब बताओ अब क्या फील करते हो, प्लांटेशन ज़रूरी है। रादर देन डूइंग ऑल दीज हम उन्हें प्रोजेक्ट देते हैं, हम उन्हें ड्राइंग करवाते हैं, एक साइड जहाँ प्लांट्स नहीं है और एक साइड जहाँ प्लांट्स हैं। ये कर रहे हैं हम। हमें स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। रादर देन टेलिंग अदर्स, हमें खुद से इंडिविजुअली स्टेप लेने की ज़रूरत है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग।
आगे ये चैप्टर और बताता है कि स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके बारे में बताने की और नेचर को प्रिजर्व करके रखने के पावर को इंट्रोड्यूस करने की। ऑथर वार्न करते हैं कि एनवायरनमेंट दोबारा नहीं बन पाएगा। अगर एक स्पीसी खत्म हो गई किसी फिश की तो हम उसे नहीं बना सकते, आप कितना भी कोशिश कर लो हम उस स्पीसी को वापस नहीं ला सकते। चैप्टर बोलता है कि ग्लोबल कॉरपोरेशंस को समझना चाहिए कि ठीक है आपने बहुत कमाई कर ली, आपने नेचर को खाते हुए आपने अपने पेट भर लिए, लेकिन क्या आपका कोई इस पे मोटिव नहीं है? क्या आपने कभी सोचा है कि एनवायरमेंटल चैलेंजेस जो फ्यूचर में आने वाले हैं उसके लिए आपने कोई स्टेप लिया है? ऐसे स्टेप लेने वाले को गवर्नमेंट अभी बहुत सारी सब्सिडीज देती है, उनके टैक्सेस माफ़ करती हैं अगर वो कंप्लाई करते हैं नेचुरल लॉज से और उन लॉज को फॉलो करते हुए अगर नेचर के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो। इसीलिए अब आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप कोई भी प्रोडक्ट लो उसमें कीप माई सिटी क्लीन और प्लांटेशन के बारे में आपने ऑब्जर्व किया होगा, हर जगह पे ये लिखा हुआ होता है। और इस लिखने का यही रीज़न है कि ताकि वो गवर्नमेंट को दिखा सके कि सर देखिए मैंने ये ऐसा किया है, ये होता है। तो सिर्फ ये एटीट्यूड ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये बिहेवियर ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक्शन ज़रूरी हैं। आई विश ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और कुछ इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अपना बहुत ध्यान रखिए और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाने वाला है। आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब इस चैप्टर को मैं समराइज़ करके डायरेक्टली लाइन वाइज आपको बता देता हूं कि क्या हमने पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले नेचर का कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1972 में और जिसके बाद जो एनवायरनमेंट के इश्यूज़ हैं वो अवेयरनेस के रूप में बाहर आई थी। अब नेचर को डिस्क्राइब किया जा रहा है एक प्लैनेट के रूप में कि जो कि प्लैनेट बहुत ज़्यादा इल हो चुका है, जिसका हेल्थ बहुत डिक्लाइन हो रहा है। वर्ल्ड का पहला नेशन वाइड ग्रीन मूवमेंट और ग्रीन पार्टी एस्टेब्लिश हुआ था न्यूजीलैंड में और ये पहली कंट्री बनी थी पूरी दुनिया की। बात करें ह्यूमन के बारे में तो हमने बहुत लंबा टाइम तक नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है और रेकलेसली, बिना सोचे समझे। अर्थ के रिसोर्सेज अब ख़राब हो रहे हैं डिफॉरेस्टेशन के कारण, ओवरफिशिंग के कारण और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के कारण। 1987 में एक रिपोर्ट आया था जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप अपनी नीड को फुलफ़िल करो, बट इतना ही फुलफ़िल करो कि फ्यूचर के जनरेशन्स तक वो पहुँचे, आप ही उसे पूरा कंज्यूम ना कर लो। 4 की बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं: फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रीन लैंड्स और क्रॉप प्लांट्स। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये चारों थ्रेट में हैं। बात करें ओवर फिशिंग की तो जिसके कारण बहुत सारे जो मरीन स्पीसीज़ हैं वो अलार्मिंग लेवल तक आ चुके हैं, वो ख़त्म होने वाले हैं। फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन लगातार कंटिन्यू हो रहा है जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी ने सॉइल के पावर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। बात करें ग्रासलैंड की तो हम उसे ओवर यूज़ कर लेते हैं जिसके कारण अब वो उतना एफिशिएंट नहीं रही। हमें इस पे पॉपुलेशन पे भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। पॉपुलेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा नेचुरल रिसोर्सेज पे। चैप्टर ये भी बताता है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है इंदिरा गांधी, उन्होंने एक स्पीच दिया था एक कॉन्फ्रेंस में, 1972 की बात है। गांधी ने लिंक किया था पॉवर्टी को नेचुरल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के से, दोनों को लिंक किया था। चैप्टर ये भी बताता है कि अफॉरेस्टेशन की ज़रूरत है, डिफॉरेस्टेशन की नहीं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की ज़रूरत है बल्कि इसके डिस्ट्रप्शन की नहीं। एक टर्म आया था ट्रस्टीशिप, ये टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था जहां ह्यूमन को ऐसा बताया गया था कि आप नेचर के रिसोर्सेज हैं और आप अपने जैसे और रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं, मत कीजिए ऐसा। हमें अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है और इस प्लैनेट अर्थ को बचाने की ज़रूरत है। एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में स्कूल्स में, कॉलेजेस में बताने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है। नेचर ये भी बताते हैं कि अगर इंड्योर नहीं किया गया, अब ये इंड्योर नहीं कर पाएगा अर्थ, प्लैनेट अर्थ। इंड्योर मतलब सहना, अब अर्थ नहीं सह पाएगा, बहुत ज़्यादा हो चुका है। ग्लोबल कोऑपरेशंस को ये समझने की ज़रूरत है कि आप कंज्यूम करो चीज़ों को, लेकिन उसके जैसे और प्लांट भी करो और इसके जैसे और स्टेप्स भी लो। एक एटीट्यूड का चेंज और एक बिहेवियर का चेंज और एक एक्शन, ये तीनों मिलके अर्थ को बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर देगा। चैप्टर हेल्थ एंड होता है एक होपफुल मैसेज के साथ कि कलेक्टिव एफर्ट से हम अर्थ को सस्टेनेबली हील कर सकते हैं। अब इससे ज़्यादा ये चैप्टर बिल्कुल नहीं था, पूरा चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है सिर्फ और सिर्फ 25 पॉइंट में।
अगर आपने इतना लंबा देखा है इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हो अपनी स्टडीज़ को लेके। विजन स्पोकन इंग्लिश पे ऐसे और वीडियोस अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हो। अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वन सेंटेंस एट अ टाइम, विजन स्पोकन इंग्लिश।